अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये मैट्रिक केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 या सेकंड लेक्चर में हम बफर सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है और इसका काम क्या होता है, देन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे। जैसा कि सवाल में मेंशन है, डिफाइन बफर सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन या टाइप्स ऑफ बफर एंड आल्सो एक्सप्लेन हाउ बफर सॉल्यूशन resist the change in pH of a solution। चंद एक बातें रिवाइज करते हैं कि भाई pH से मुराद किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी होता है, और POH से मुराद किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन OH आयन की मोलैरिटी का नेगेटिव लॉग। सॉरी, ये मैं बात इनकम्प्लीट बता गया कि किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग जो है वो पीएच कहलाता है, और इसी तरह किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन अगर मौजूद हों तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन का जो नेगेटिव लॉग आता है वो पीओएच कहलाता है। अब पीएच और पीओएच जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। बहुत से केमिकल रिएक्शंस भी ऐसे होते हैं जिनमें पीएच को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। और एज यू नो दैट ह्यूमन बॉडी का जो मेटाबॉलिक मैकेनिज्म है वो कम्प्लीटली एंजाइम्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, और एंजाइम्स आर हाईली पीएच सेंसिटिव। सो अगर बॉडी की पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो एंजाइम की वर्किंग पर इसका बहुत ही बैड इफेक्ट आता है। सो इससे अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि बफर्स की क्या अहमियत है और ये किस तरीके से काम करते हैं। ये अब इंशाल्लाह हम आगे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो बफर सॉल्यूशन जो है वो एक खास तरह का सॉल्यूशन होता है, और अगर किसी सॉल्यूशन में, अच्छा जी, यहाँ पर बफर की बात हो रही है। बफर एक खास तरह का सॉल्यूशन है। अगर किसी सिस्टम में बफर मौजूद है तो एसिड और बेस ऐड करने पर भी उस सिस्टम की पीएच में कोई खास फर्क नहीं आएगा। हम सब जानते हैं कि एसिड जो है उनकी पीएच वैल्यू लेस देन 7, जबकि बेस जितने भी होते हैं सबकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई हम किसी न्यूट्रल मीडियम में एसिड अगर ऐड करें, या किसी न्यूट्रल मीडियम, ऐसा मीडियम जिसकी पीएच वैल्यू 7 हो, उसमें हम बेस ऐड करें। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि एसिड और बेस ऐड करने से जो पीएच वैल्यू है उसमें शिफ्ट लाजमी आता है, इधर वो 7 से कम हो जाएगी या 7 से अबव चली जाएगी। लेकिन अगर एक न्यूट्रल मीडियम में बफर मौजूद है, बफर सॉल्यूशन मौजूद है, तो अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस ऐड भी करेंगे तो बफर जो है वो एसिड और बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, और उस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू में कोई खातिर खा नोटिसेबल चेंज नहीं आएगा। बेसिकली इसी सॉल्यूशन को, जो कि पीएच वैल्यू को चेंज होने नहीं देता, हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। उम्मीद है बफर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि बफर सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है और इससे यूज़ करने का मकसद क्या होता है। ये नेचुरली भी मौजूद होता है ह्यूमन ब्लड में, और लेबॉर्ट्रीज में हम बफर बनाकर इस्तेमाल भी करते हैं मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए। तो टाइप्स ऑफ बफर की अगर बात करें तो जिस तरह मटेरियल के दो नेचर होते हैं, एसिड और बेस। सो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर जो है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। कि एक वीक एसिड और उस वीक एसिड के सॉल्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है एसिडिक बफर। एंड देन बेसिक बफर की अगर डेफिनेशन की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं सिंपली बात करूं तो वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट ये कहलाता है हमारा एसिडिक बफर। और यहाँ पे जैसे नज़र आ रहा है बाकायदा आपको, यहाँ पर इसे मैंने रेड से शो किया है, CH3COO Na, सोडियम एसीटेट। तो आप सब फेमिलियर हैं इस बात से कि एसिटिक एसिड CH3COOH इज़ अ वीक एसिड, और सोडियम एसीटेट जो है ये वीक एसिड का सॉल्ट है। और ये सॉल्ट बनाया कैसे गया होगा, यकीनन कि
ये एसिटिक एसिड एक तेजाब है, एसिड है, इसकी न्यूट्रलाइजेशन करवाई होगी किसी बेस के साथ, और सोडियम से आप अंदाज़ा लगा लें Na के यकीनन NaOH का इस्तेमाल करके सोडियम एसीटेट बनाया गया होगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, उससे न्यूट्रलाइज करने के बाद सोडियम एसीटेट का सॉल्ट बना। तो ये डेफिनेशन आपको मज़ीद क्लियर हो जाती है कि भाई वीक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड, और वीक एसिड का सॉल्ट जो कि बनाया गया हो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवा के, दिस इज द सोडियम एसीटेट, जो कि आपको इधर रेड बॉक्स में शो किया गया है। सो दैट टाइप ऑफ बफर इज कॉल्ड एसिडिक बफर, एंड द बेसिक बफर अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो कंसिस्ट होगा हमारे पास किसी वीक बेस पर, इट कंसिस्ट ऑफ अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अब सेम कॉन्सेप्ट जो हमने अंडरस्टैंड किया वो यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने ये बेसिक बफर के पोर्शन में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को रेड से हाईलाइट किया है। अब ये जो पहला कंटेंट है हमारे पास NH4OH, विच इज़ अ वेरी वेल नोन वीक बेस, एंड अगर अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो ये एक वीक बेस का सॉल्ट है, जो कि यकीनन किसी एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाया गया होगा, और क्लोराइड की प्रेजेंस आपको ये बता रही है कि यकीनन ये क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl से आया होगा, और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ बफर की डेफिनेशन मज़ीद क्लियर हो जाती है कि भाई इट कंसिस्ट ऑफ अ वीक बेस just like this ammonium hydroxide and a strong acidic salt of weak base which is ammonium chloride. सो ये हो गई बफर की टाइप। अब आखिरी चीज रह गई कि किस तरह एक बफर जो है वो काम करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में उसे भी देख लेते हैं। ओके जी, तो हाउ बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन पीएच। बफर सॉल्यूशन ऐसा क्या करता है कि जिसकी वजह से पीएच में चेंज ऑब्जर्वेबल नहीं होता। सो अ बफर सॉल्यूशन, अ बफर कंटेन्स अ वीक एसिड और बेस, यानी एक बफर सॉल्यूशन या तो वीक एसिड पर मुश्तमिल होगा या बेस पर, और साथ ही साथ उस एसिड या बेस का सॉल्ट भी हमारे पास कॉम्बिनेशन में होगा। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड, the salt neutralizes the added acid. When a small amount of base is added, the weak acid neutralizes the added base. In this way, the pH remains nearly constant. अब इसको समझते हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा था पिछली स्लाइड में कि weak acid, just like here acetic acid or sodium acetate. Acetic acid is a weak acid and the sodium acetate is a salt of a weak acid with strong base. So इन दोनों का combination is a type of acidic buffer. अब ये काम किस तरीके से करता है इसे देख लेते हैं। ओके जी, so as we know that CH3COOH which is acetic acid, a weak acid, एक weak acid से मुराद है कि ये जितना भी मौजूद होगा completely ये हाइड्रोजन आयन और एसिटेट आयन यानी कि CH3COOH में CH3COO नेगेटिव में ब्रेक नहीं होगा। इसमें से बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है वो आयनाइज होगा और ढेर सारा जो है वो अनआयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, द सेकेंड इक्वेशन में सोडियम एसिटेट विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट, सो इन दिस केस ये जो सोडियम एसिटेट है ये हमारा सोडियम आयन और कंप्लीटली एसिटेट आयन में ब्रेक हो जाएगा। अब होगा क्या कि भाई अगर हम एक स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड करते हैं यानी कि OH ऐड करते हैं, तो ये हमारा जो प्रोटॉन है यहाँ पर ये वाला दिस वन, तो ये प्रोटॉन क्या करेगा उस OH को कैप्चर करके न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, यानी जो OH के ऐड होने की वजह से पीएच में चेंज आना था वो भी नहीं आ सकेगा क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो थे उन्होंने OH को न्यूट्रलाइज कर दिया। अच्छा, अगर इन केस हम हाइड्रोजन आयन यानी कि एसिड के एडिशन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एसिटेट आयन इस पोर्शन में भी हमारे पास मौजूद है, ये रहा, और द सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो कंटेन एसिटेट आयन, तो ये एसिटेट आयन दोबारा से H+ के साथ रिएक्शन करके उसे अनआयोनाइज एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। सो इन दिस वे एसिड का इफेक्ट भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिटेट आयन मौजूद है
और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ हमारे पास प्रोटॉन मौजूद है। तो अगर एक बफर सिस्टम में मौजूद है तो उसकी मौजूदगी के सबब एसिड और बेस का एडिशन भी पीएच में कोई खातिर खा तब्दीली नहीं ला सकता। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। और एक सवाल जो हमारा लास्ट रह गया है वो इंशाल्लाह हम तीसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे।